संघर्ष कर भारत ने श्री राम मंदिर के रूप में अपने स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की है। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनर्जागरण का समय है। ऐसा लगता है मानो इस गणतंत्र ने नए त्रेता युग में प्रवेश कर लिया हो। आज जैसे हर जन, हर गण, हर तंत्र कह रहा हो कि मैं भावुक हूँ, आनंदित हूँ, संतृप्त हूँ, निःशब्द हूँ, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ, मैं बस राममय हूँ। और ऐसे समय में हमारे बीच मंच पर अयोध्या धाम में श्री रामलला के प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर आए श्रेष्ठी और गुणीजन बैठे हैं। ये हमारे लिए आज का क्षण बेहद गौरवशाली है। एक बार फिर से जय श्री राम बोलकर के हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। और हमारे इन सम्माननीय जनों के अभिनंदन के रूप में उन्हें महामंडलेश्वर परम पूज्य हमारे बीच कुछ ही समय में उपस्थित होंगे। उसके पश्चात हम अभिनंदन का कार्यक्रम करेंगे। तब तक आइए, हम जानते हैं हमने दूर से वर्चुअल माध्यम से, डिजिटल माध्यम से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखा है, महसूस किया है, अंदर तक उसका एहसास किया है। लेकिन आइए, ये जो सब वहाँ रूबरू देखकर आए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं इनके अनुभव। और इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर माननीय श्री गुरमीत नारंग जी को कि वो आए और अपने अयोध्या धाम के अनुभव सभी से साझा करें। माननीय श्री गुरमीत सिंह जी नारंग। सभी को राम राम। जय श्री राम। अब आज को मैं नमस्ते या हैप्पी इवनिंग नहीं कहूँगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ये मौका मिला कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मैं साक्षी बन सका। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तवलीन फाउंडेशन के पिछले 15 सालों के द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा का मुझे एक तरह से अवार्ड प्राप्त हुआ। और सरकारें भी कई तरह के अवार्ड देती हैं, संस्थाएं भी देती हैं, पर मैं समझता हूँ कि जब ईश्वर के दरबार से ऐसा कॉल आता है, सद्दा आता है, तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार ही होता है। अनुभव तो बहुत लंबा है, क्योंकि हम 9 बजे से 3:30 बजे तक उस प्रांगण में थे, तो शायद अनुभव बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा। कुछ 2-3 खास बातें जो मुझे एक तरह की ऊंचाइयों की यात्रा की तरफ ले गई, उसमें जब मोदी जी ने ये बात कही कि अब हमारे राम आ गए हैं, तो वो क्षण ऐसा था, वो माहौल ऐसा था कि मेरे आसपास बैठे मैं और भी कई अन्य महानुभाव जो वहाँ बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू छलक उठे थे। मुझे अपना अनुभव बताते हुए ये एक मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक चीज़ से कि उस अनुभव को शब्दों में या उस खुशी को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल काम है, पर मैं उसको इस तरह से आपके सामने रखूंगा कि मान लीजिए कि बहुत सालों बाद कोई आपका अपना बिछड़ा हुआ जब घर लौट आता है, तो आपकी फीलिंग क्या होती है। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग या हमारे पिता कह लो या हमारे गुरु जब 500 साल के बाद अपनी जगह पर वापस आए, तो वो अनुभव ठीक वैसा ही था। और वहाँ के मुख्यमंत्री के शब्द, योगी जी के, प्रधानमंत्री जी के शब्द, भागवत जी के जो शब्द थे जिसमें करुणा की बातें कही गई, एक बात दिल को छू गई जब मोदी जी ने कहा कि राम विजय नहीं विनय है। तो हम्बलनेस का जो इस देश की धरती पर जितने धर्म हुए, जो यहाँ की सनातन की पहचान है कि हम हमेशा
विनय की बात करते हैं, हम्बलनेस की बात करते हैं। हम कभी आक्रामक नहीं होते हैं। और मैंने इस चीज को वहां पर फील किया दिल से कि किसी भी राम भक्त में वहां पर जरा सा भी भाव अहंकार का कतई नहीं था कि आज हमने यहाँ पर मंदिर बना लिया है, प्राण प्रतिष्ठा कर ली। सब दूर जितने भी लोग सेवा कर रहे थे बहुत ही विनम्रता से, नम्रता से झुक करके सेवा में लगे हुए थे। ये मेरे थोड़े से अनुभव हैं और आप सब ने मुझे यहाँ पर बुला करके सम्मान दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।